हेलो। तो लास्ट लेक्चर में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन देखे गए। आज हम स्टार्ट करने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। रेशियो की 5 प्रॉपर्टीज है जो आपको दी गई है। पहली प्रॉपर्टी होती है रेशियो ऑफ ए एंड बी इज, यानी जो रेशियो होता है ए बी का वो होता है ए रेशियो बी या ए डिवाइड बाई बी। ए डिवाइड बाई बी यानी ए रेशियो बी में जो ए है वो होता है प्रीडिसर। प्रीडिसर मतलब फर्स्ट टर्म, और जो बी होता है वो होता है सक्सेसर यानी सेकेंड टर्म। तो यह है पहली प्रॉपर्टी कि रेशियो में जैसे ए बाई बी का रेशियो है तो उसमें ए क्या होगा बी क्या होगा, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। दूसरी प्रॉपर्टी है इन द रेशियो ऑफ टू नंबर, यदि दो नंबर के रेशियो में दूसरा नंबर 100 है, यदि दो नंबर के रेशियो में दूसरा नंबर 100 है, जैसे आपका 2/100 है तो इसको हम 2% लिखते हैं। तो ये होता है परसेंटेज। किसी भी नंबर के डिवाइड में 100 है तो वो परसेंटेज कहलाता है। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी है द रेशियो रिमेन अनचेंज। रेशियो क्या होता है, चेंज नहीं होता। इफ इट्स टर्म आर मल्टीप्लाई या डिवाइड बाय नॉन जीरो नंबर, अगर हम इसकी टर्म को मल्टीप्लाई करते या डिवाइड करते किसी भी नॉन जीरो नंबर से तो उसका रेशियो चेंज नहीं होता। जैसे हमने 3/4, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए तो उसका रेशियो चेंज नहीं हुआ, 6/8। अगर हम इसको काटेंगे 2 की टेबल से तो 3/4 ही आएगा, और 6/4 को और इंटू किए तो आए 9/4, 9/12। तो 9/12, 6/8 और 3/4 ये रेशो के टर्म में लिखा हुआ है। 3/4 इक्वल टू 6/8 इक्वल टू 9/20। ठीक है। वैसे ही 2:3:5 इक्वल टू होता है 8:12:20। अगर आप यहाँ पे तीनों को 4 से इंटू किया जाए, 4 4 दूनी 8, 3 चौके 12, 3 5 चौके 20, तो यहाँ पे जो के है वो है एक नॉन जीरो नंबर। ठीक है। यदि यहाँ पे के नाम का हमने नॉन जीरो नंबर माने तो ए रेशो बी है तो वो इक्वल किसके होगा, ए के रेशो बी के, ए के रेशो बी के लिए। अगर यहाँ पे ए बाय बी है तो वो इक्वल होगा ए के बाय बी के। ये के कटता है तो ए बी इक्वल टू ए बी आएगा, यानी ये के को हमने मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों किए और ये के जो है वो है नॉन जीरो नंबर। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है कि जो रेशो होता है वो रिमेन्स अनचेंज, वो चेंज नहीं होता। चौथी प्रॉपर्टी है द क्वांटिटी टेकन इन द रेशो मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट। रेशो जो होता है वो क्वांटिटी सेम क्वांटिटी का होना चाहिए, यानी
यानी फर्स्ट टर्म की क्वांटिटी का रेशो फर्स्ट टर्म की यूनिट, जैसे हमने जैसे हमने 3 kg लिए तो हमें यहाँ पे 4 kg ही लेना पड़ेगा, और ये kg कट जाएगा तो यहाँ पे 3/4 आएगा। हम इसको ऐसा नहीं ले सकते, हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि ये 3 kg और ये 2 ग्राम, ये गलत है। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी यही कहती है कि जो क्वांटिटी होती है रेशो के फॉर्म में, उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। अब चलते लास्ट एंड फाइनल 5वीं प्रॉपर्टी के ऊपर। 5वीं प्रॉपर्टी होती है जो रेशो होता है दो क्वांटिटी का, वो यूनिटनेस होता है। अभी मैंने बताया कि जब दो सेम क्वांटिटी यानी 3 kg और 5 kg जब सेम होगी तो ये यूनिट दोनों एक दूसरे से कट जाती है, और यहाँ पे 3/5 यूनिट ले आ जाता है, यानी यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है। यानी चौथी प्रॉपर्टी यही कहती है जो रेशो होता है दो क्वांटिटी का, वो यूनिटनेस होता है। लेकिन अगर हमें और एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, 2 किलो और 300 ग्राम का रेशो 2/300 नहीं होगा। आपको पता है 2 किलो यानी 200 ग्राम होता है, तो 2 को केजी के फॉर्म 2 किलो को 2 किलो को ग्राम के कन्वर्ट करने के लिए उसको 1000 से इंटू करना पड़ेगा, तो 1000 इक्वल टू 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg होता है। तो 2 kg को 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, तो 2 kg इक्वल टू 2 इंटू 1000 ग्राम होगा, यानी 200 ग्राम। ठीक है, तो इसको हम 200 डिवाइड बाय या रेशो 300 और 200 में से 300 गए तो ये 2 जीरो कटेंगे, तो 20/3 का रेशो आएगा। तो ये थी आपकी 5 प्रॉपर्टी रेशो की। इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है, पूछ सकता है एग्जाम में। आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हो, या फिर इसकी PDF हम आपके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है।